अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जिस टॉपिक पे डिस्कस करनी है वो है प्लांट सेल। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि एनिमल सेल क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है और उनका फंक्शन क्या है। अब अपने प्लांट सेल को वैसे ही डिस्कस करना है कि उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके फंक्शन कैसे हैं, उसके अंदर ऑर्गेनेलिज कैसी हैं और उनके फंक्शंस कैसे हैं। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इसकी प्लांट सेल की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होती है, उसे हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है ये एब्सेंट होती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में वो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। इस सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल का एक रेगुलर शेप होता है। एनिमल सेल इरेगुलर शेप होता है, प्लांट सेल का एक रेगुलर शेप होता है। किसकी वजह से? सेल वॉल की वजह से। जो सेल वॉल है प्लांट के अंदर वो बनी होती है सेलुलोज की। उसके बाद उसकी जो सेल वॉल के अंदर जो होती है, जो मैंने ब्लू में दिखाई गई है, इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में। एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे कहते हैं सेल वॉल, और इसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद साइटोप्लाज्म आ जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है, अब हम उसकी बात करेंगे कौन कौन सी ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। उसमें जो प्लांट सेल में है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। इसके अंदर ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो इसी के अंदर होता है। ये भी एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। उसके बाद जो एनिमल सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेंटर में। लेकिन प्लांट सेल में वो एक तरफ लगा होता है। क्यों? कि इसके अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। इसकी वजह से इसने क्या किया होता है, उसको एक तरफ न्यूक्लियस को धकेला होता है, और उस जो वैक्यूल है इसके अंदर फूड, वाटर और सोल्यूट है, ये स्टोर होते हैं। उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियस की। मतलब जो न्यूक्लियस है, हमें पता है ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है ये भी, और इसके अंदर क्या है? डीएनए और इसका हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जिसे क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। जो आगे बात करते हैं हम, ये जो पूरा दिखाया गया ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके दो पार्ट होते हैं। एक वो जिसके साथ राइबोसोम अटैच होता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और इसके ऊपर क्या होता है? राइबोसोम होते हैं, और ये प्रोटीन बनाता है। जो इससे दूर है थोड़ा सा, जिसको के ऊपर नो राइबोसोम अटैच, ये देखो मैंने जो डॉट लगाया ये राइबोसोम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिससे हिस्से के ऊपर नहीं है वो राइबोसोम, उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर प्रोटीन बनाता है, और SER है ये अदर फंक्शन करते हैं, जैसे ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म है, और इसको और मुख्तलिफ फंक्शन है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके पर ऑक्सीजोम है, ये भी इधर प्रेजेंट होता है पर ऑक्सीजोम। उसके बाद हमारे पास गोल्जी अपरेटस है। गोल्जी अपरेटस क्या करता है कि ये प्रोटीन बनाता भी है, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करता है, प्रोटीन पैकेजिंग भी करता है, और सेल सेक्रीशंस में भी ये रोल प्ले करता है। जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम क्या करते हैं? ये प्रोटीन बनाते हैं, राइबोसोम्स के अंदर भी प्रोटीन बनती है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। हमें पहले पता है कि जो रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन, वो इसी के अंदर होनी होती है। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, और बाकी जो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इसी के अंदर होना होता है। इसका अपना DNA होता है, और ये अपनी प्रोटीन खुद सिंथेसाइज करता है, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, और ये पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसे कहा जाता है, ये सेल का पावर हाउस है। उसके बाद सेल को सपोर्ट देनी होती है कुछ चीज़ों ने, तो वो क्या है? माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटोमीन सेल का, और स्केलेटन जैसे स्केलेटन हमारा होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन होता है, और बाकी कुछ में हाइड्रोस्केलेटन होता है, किस में एक्सोस्केलेटन होता है, जो क्या करते हैं? ये
उस एनिमल को या प्लांट सेल को, साइटोस्केलेटन होता है, ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बायोलॉजी विद मोहम्मद अली नवाज।